नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गुरुवार दिनांक 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर देश भर में मजदूरों के अधिकारों की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की गई। इसी कड़ी में गया में विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च समाहरणालय से होते हुए जीबी रोड और फिर चौक तक गया। नारेबाजी करते हुए मजदूरों की यह रैली चौक पर पहुंचकर एक जनसभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के नेताओं ने मजदूरों के हक की जोरदार वकालत की। वक्ताओं ने सरकार से श्रमिकों की मांगों को जल्द मानने की अपील की है और चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा के दौरान 20 मई को भारत बंद का ऐलान भी किया गया। मजदूर संगठनों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो मजदूरों की यह हुंकार आने वाले समय में बड़े आंदोलन का संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। देखिए खास रिपोर्ट। आंदोलन में हुए शहीदों अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ के मजदूरों एक हो, एक हो। यहाँ के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद हो बर्बाद। चिंता देवी जी, AICCT से रामचंद्र प्रसाद और CPTA से समीम साहब आज के इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। आप लोग समर्थन करते हैं। आइए, एक आदमी आइए। बैठक शुरू की जा रही है। अम्बेडकर पार्क से आपने एक प्रदर्शन निकाला है और आज पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो हम विशेष आपका समय न लेते हुए अपने वक्ताओं से निवेदन करेंगे कि वो बारी बारी से आएंगे। 1886 में मजदूरों ने शहादत दिया और यहाँ का पूंजीवाद जो उसको गोलियों से छलनी किया, उस दिन से लाल झंडे के नेतृत्व में और संगठन चूंकि बनाना ही नहीं था, संगठन था ही नहीं, डर से लोग नहीं बना पाते थे और 22-22 घंटा काम करते थे। इसलिए काम के घंटे का निर्धारण हो और शोषण बंद हो, इसलिए मई दिवस मनाया जाता है और आज भी वह स्थिति है। आपको लगता है कि मजदूर का हक सही से मिल रहा है? क्योंकि मजदूर के हाथ को मजबूत करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता था, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्राइवेट समीकरण आने के बाद, क्योंकि कुछ दिन पहले एम्बुलेंस वाले भी धारणा दिए थे अपनी मजदूरी के लिए, क्या लगता है कि सबको सही मजदूरी मिल रहा है या नहीं? नहीं मिला, इसलिए तो लड़ाई जारी है और हमारा लड़ाई जारी रहेगा और हम हर साल ही नहीं, हर दिन अपने अधिकार के लिए, अपनी मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आपको हम याद दें कि 20 को हमारा पूरे ऑल इंडिया में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से 1 दिवसीय हड़ताल है और उस हड़ताल में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी। हमारा बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने भी आह्वान किया है कि हम 2,28,000 जो रसोइया है जिनको 50 रुपया प्रतिदिन मात्र मिलता है, उसको हड़ताल में भाग लेगी और DM के यहाँ प्रदर्शन करेगी। अपना परिचय दीजिएगा। रामचंद्र प्रसाद, सचिव एक्टू। आज मजदूर दिवस है और मजदूर का हक के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग सभी लोग मजदूर हैं, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरह से दुर्मुहत व्यवहार किया जाता है, क्या लगता है कि मजदूरी ढंग से सबको मिल रहा है या नहीं? हम सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और यह कहेंगे यह 1 मई जो दिवस है वो महिलाओं के लिए शहादत का मिसाल है। इसलिए हम मजदूर दिवस शहादत के रूप में और समान काम के लिए, समान वेतन के लिए, और जिस तरह से लगातार केंद्रीय और राज्य कर्मियों को छटनी किया जा रहा है, इसलिए निजीकरण के खिलाफ हम यह मजदूर दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस मजदूर की बात, जिस महिला सशक्तिकरण की बात
डबल इंजन के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री करता है, उस देश के आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, जीविका कर्मी और रसोइया या बंधुआ मजदूर के तरह काम करती है। और जब मजदूरी मांगने जाती है तो जीविका कार्यों को निकाल बाहर की जाती है, या बिहार का मुख्यमंत्री करता है। देश का प्रधानमंत्री, अभी केंद्रीय बजट पास हुआ लेकिन मिड डे मील महिलाओं के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और देखिए, आशा आंगनबाड़ी बच्चों को खाना खिलाती है, पोषाहार बांटती है, लेकिन उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो क्या मजदूर दिवस का छुट्टी बनाया जाता है? आपको लगता है कि सरकार जो छुट्टी देती है तो वो सिर्फ सरकारी तंत्र के लिए है या गैर सरकारी तंत्र के लिए? बिल्कुल, यह जो छुट्टी है, या छुट्टी के नाम पर या कहीं न कहीं मजदूरों का सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए मजदूर दिवस हम यह मांग करते हैं कि मजदूर एकता के साथ देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, मजदूर किसी का धर्म का नहीं है, मजदूर है। और 20 मई को देश का पूरा चक्का जाम रहेगा। आपका मुख्य मांग क्या है और उद्देश्य? मेरा मुख्य मांग है, जिस तरह से लगातार केंद्रीय स्तर पर मजदूरों का छटनी हो रहा है, वेतन मान नहीं है, राजकर्मी जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि जिस बिहार विद्यालय जो बिहार में बच्चों को खाना बना करके उपस्थिति स्कूल में दर्ज किया जाता है, उन महिलाओं को मात्र 55 रुपया दी जाती है। और जब मिड डे मील बिहार के मुख्यमंत्री से बात की जाती है हड़ताल का, मुख्यमंत्री कहते हैं हड़ताल पर नहीं जाइए, आपकी मांगे पूरी होगी। लेकिन बिहार बजट हो चाहे केंद्र बजट हो, एक पैसा भी 2014 से मोदी सरकार के द्वारा मिड डे मील रसोइयों को नहीं मिला है। परिचय दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस आशा कर्मी जो अस्पताल की रीढ़ है, उस अस्पताल के आशा कर्मी को 6 महीना से उन्हें पैसा 1000 देने के लिए नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से पहलगांव में हमारे पर्यटकों की मृत्यु हुई आतंकवाद के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने देखा बिहार के मधुबनी में 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि देश में जब लोग शहीद होते हैं तो बिहार में चुनाव करते हैं। 24 तारीख को वो जश्न नहीं, आज पूरा देश दुखद का समय है। उन शहीदों के प्रति कोई धर्म नहीं, कोई आतंकवाद के नाम पर नफरत नहीं। आज मजदूर यूनियन भी नफरत के खिलाफ और कॉरपोरेट के खिलाफ एकताबद्ध है। और 20 मई को पूरे भारत का मजदूर सड़कों पर रहेगा हड़ताल के लिए। अपना परिचय दीजिए। रीता बरनवाल, एक्ट 2 के राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य और बिहार विद्यालय रसोइया संघ और जीविका कर्मी के सम्मानित अध्यक्ष। आज पैदल मार्च कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम लोग इसलिए पैदल मार्च किए हैं, हम लोग किए हैं अपने मांग के लिए। जिस तरह मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे मजदूर हैं जो शोषण सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने हक के लिए, अपने मजदूर वेतन बढ़ाने के लिए अपने आवाज को बुलंद करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि मजदूर का जिस तरह से मजदूरी नहीं मिल रहा है, आपकी ये पैदल मार्च से सरकार के कान तक मिलेगी आवाज? हाँ, हमारी कोशिश रहेगी तो जरूर जाएगी, हमारी कोशिश रहेगी तो जरूर जाएगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजुषा कुमारी है और जीविका कैडेट संघ अध्यक्ष। आज आप आए हुए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं मजदूर दिवस को लेकर, क्या कहते हैं? इसमें हम लोग अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उसके लिए सम्मान, हम लोग का पेमेंट चाहिए, वेतन चाहिए। और हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम करते हैं। हम जीविका कैडर हैं और हम लोग को सम्मान वेतन नहीं मिलता है।
हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग का पार्ट टाइम काम है, पार्ट टाइम ही जैसा आपको मिलना चाहिए। यानी आप मजदूर दिवस का दिन छुट्टी मिलता है या नहीं? छुट्टी मिलता है छुट्टी, लेकिन छुट्टी मिलने से क्या फायदा है हम लोग को? मजदूरी नहीं मिल पाती। मजदूरी नहीं मिल पाता है। जितना हम लोग काम करते हैं उसके में समान मजदूरी नहीं मिल पाता है। अपना परिचय। मैं हूँ जी सुधा कुमारी, जीविका कैडर। मजदूर दिवस को लेकर आप रोड मार्च कर रहे हैं। देखिए, रेल में भी जो है बहुत सारा त्रुटियां हैं जो कि जो है हम लोग को लगे हुए हैं ताकि जो है हम लोग को जो है मजदूर दिवस पर जो है सब कुछ मिले। लेकिन सरकार की जो नीति है वो तो जानते ही हैं सभी लोग। सरकार का नीति जो है कितना गलत है मजदूरों के प्रति। मजदूरों को जो है जो भी मिलना चाहिए हक वो नहीं मिल रहा है। हक को हम लोग जो है लेके रहेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि लगातार सरकार निजीकरण करते जा रही है। हाँ। और निजीकरण के चलते लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल 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 सही बात बाबा बोले। ये यही सब कारण है। लेकिन हम लोग जो है लड़ेंगे और फिर जो है जिद हासिल करने का प्रयास होगा। अपना परिचय दीजिए। अरुण कुमार ओझा और वर्किंग प्रेसिडेंट इस के गया। हो सकता है हम लोग एक रहेंगे तो। आज दुनिया को बर्बाद करने वाला नाम से बर्बाद कर रहा है कि हम ये है वो है ऐसे करके बर्बाद कर रहा। अरे पढ़े लिखे नहीं है तो वो बर्बाद हो रहा। और जो जानता है पूरा इसका बातों विचार को वो बर्बाद नहीं हो रहा। वो अपने मजदूर को पीछा नहीं छोड़ रहा, अपना मजदूर को साथे रह रहा। इसलिए हम मजदूर के साथ सब दिन रहे हैं और रहेंगे। जय भारत जय। सभी क्रांतिकारी और साथियों को लाल सलाम। आज जैसा कि सभी हम जानते हैं कि 140 वर्ष के बाद आज पुनः मई दिवस के अवसर पर हम सभी गया जिला ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से एकत्रित हुए हैं। साथियों, जो आंदोलन 1886 में शिकागो में हुई थी, थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। उस समय जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, वैसे स्थिति में 15,000 लोग एकत्रित होकर आंदोलन चलाने का काम किया, जिससे वहां की सरकार ने गोलियां बरसाई। और उसके बाद जो आंदोलन तीव्र गति से जो पकड़ी है, वो चलते 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 इतना तेजी हुआ कि हमारे भारत में भी अंग्रेजों का उपनिवेश के बाद भी आंदोलन तेज गति से पकड़ा। और उस आंदोलन ने मजदूरों को अधिकार दिलाने का, काम के घंटे निर्धारित करने का और बहुत सारे सुविधाओं दिलाने का काम किया। साथ में औद्योगिक क्रांति भी लाई। आज औद्योगिक क्रांति के बदौलत ये पूरा विश्व जो है कमर्शियलाइज हुआ है, उसके पीछे मजदूरों का ही हाथ है। लेकिन मजदूर कहाँ है? उसी स्थिति में आज भी पुरानी स्थिति में धकेले जा रहे हैं। नए श्रम कानून को लाने का प्रयास किया जा रहा है, लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जैसा 140 साल पहले की स्थिति थी, आज फिर जो 2014 के बाद से जो सरकार आई है, वो मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। सभी लोग जानते हैं। आज काम के घंटे निर्धारित पुनः नहीं है। आप देख रहे होंगे, चाहे बैंक का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे किसी भी जगह आप सरकारी क्षेत्र में चले जाइए, काम के घंटे निश्चित नहीं रह गए। ठीक उसी प्रकार से तेज महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है, आज उस रफ्तार से आपकी जो है वेतन में सुधार नहीं हो रहा है। और उसमें कटौती, इनकम टैक्स के नाम पे, कई टैक्सेस जीएसटी के नाम पे कटौती की जा रही है। और उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लूट खसोट बचा हुआ है। आप देखने का काम होगा। आज गया मैं तो रेलवे का साथी हूँ, रेलवे का नेता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे गया स्टेशन का बिल्डिंग का जो है पुनर्विकास का काम चल रहा है। लेकिन अगर अंदर में जाके देखेंगे तो उस पुनर्विकास के नाम पे करोड़ों रुपया का वारा न्यारा करने का काम किया जा रहा है। ये है मोदी सरकार का काम। और उसका सीधा जो है अंजाम भुगतना किसको पड़ता है?
हम मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जो एक एक पैसा मेहनत कर मजदूर जो है कमाने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पे चोरी नहीं होती है। चोरी जहां होता है सबको पता है। आज अरबों रुपया लेकर के बैंक से लेकर के चले जा रहे हैं लोग, विदेश भाग जा रहे हैं। उसमें लगाम किस प्रकार से कसे जाते हैं, कैसे डील होता है, कि हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, विभाग हो, कहीं पर भी देखिए स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में है। और उसके साथ साथ हम मजदूरों को बांटने का भी प्रयास चरम सीमा पे चल रही है। तो साथियों, इस मई दिवस पे हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि जिस स्थिति में भी जहां भी है, जैसे भी संगठन से जुड़े हैं, इस संगठन के आप अनुयायी हैं, सभी संगठन में विचारधाराओं का एक जो है समानता ला करके और एकजुट होकर के इस मजदूर विरोधी सरकार को जो है चुनौती देने का, चैलेंज देने का जो है काम करने का काम करें। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ हम इस मई दिवस पर आप सबको पुनः शुभकामना देते हैं कि अपने जोश खरोश और जो नए मजदूर हैं, जो नए पढ़े लिखे जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको जोड़ करके संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और सरकार की विरोधी नीतियों को हम सामना करके उसको नीति को कुचलने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अवसर पर टावर चौक पर उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले हम ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से आप तमाम साथियों को लाल सलाम पेश करना चाहते हैं। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रख दिया है। 1886 के संग्राम के बाद से हम लोग अब 1 मई 2025 को अपने दशा और दिशा पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित है, लगातार मजदूरों पर हमला कर रही है। कभी श्रम कोड के संशोधन के नाम पर कर रही है, कभी कानून बना कर रही है, कभी संविधान संशोधन करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर इसका टारगेट लाल झंडा है और गरीब मजदूरों पर इसका हमला करने का सोच है। इसलिए आज मई दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेने की कोशिश करेंगे कि यह सरकार जब तक सत्ता में रहेगी, यह मजदूरों के तंग और तबाह करने की योजना बनाती रहेगी और हम पर हमला करते रहेगी। यह सरकार निजीकरण की बढ़ावा दे रही है। पिछले दिनों जब कोरोना का प्रकोप पूरे देश में था, सारे निजी संस्थान अस्पताल बंद थे। केवल सरकारी संस्थानों में यह सेवा पूरे हिंदुस्तान का ट्रेड यूनियन के मजदूर, तमाम कल कारखानों, बैंकों और विभिन्न संस्थानों के मजदूर ने उन पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ 20 मई को हड़ताल का आह्वान किया है। हमारा इस मई दिवस के अवसर पर संकल्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, सरकार के जो हमले हैं, जिसके खिलाफ हमें 20 मई को जो हड़ताल का आह्वान किया गया है, हम आज ही से 20 मई के हड़ताल की सफलता की तैयारी करेंगे और इस नरेंद्र मोदी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके सीने पर मजदूरों का लाल झंडा गाड़कर हम विजय पताका फहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए साथियों, इस मई दिवस का ये हमारा संकल्प होगा। तो आओ, उठो, जागो, लाल झंडा लेकर इस नरेंद्र मोदी के कुशासन पर हमला करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस मई दिवस के अवसर पर तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बैंक के साथी है, दिवस मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे विश्व में मजदूर दिवस हम मजदूर मनाते हैं। यह मजदूर दिवस जो है, आज आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा हम मजदूरों पर लगातार मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा रही है। वो भी पेंशन बंद कर दिया गया है, नया पेंशन स्कीम लाया गया, उसमें मजदूरों का शोषण है। लेकिन इन सब चीजों के विरोध में 20 मई को हड़ताल का आह्वान ट्रेड यूनियन के द्वारा किया गया है। हम सभी मजदूर उस हड़ताल को सफल बनावे और सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करें। इन शब्दों के साथ आप सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित मई दिवस के अवसर पर हमारे सभी क्रांतिकारी साथी
एवं विभिन्न ट्रेड यूनियनों से आए हुए हमारे सभी साथीगण एवं हमारी आवाज को सुन रही गया की जनता, मैं आज मई दिवस के मौके पर जो हम मजदूरों के लिए अधिकार का दिवस है और बहुत ही बड़ा दिवस है, उस अवसर पर हम लोग के आज जुलूस का यहाँ पर आम सभा हम लोग कर रहे हैं टावर चौक पर। हम लोगों के ऊपर, मजदूर भाइयों के ऊपर काफी शोषण एवं वर्तमान सरकार, संघीय सरकार के द्वारा काले कानूनों को लागू किया गया। इसी को लेके आगामी 20 तारीख को, 20 मई को एक अखिल भारतीय हड़ताल पूरे भारतवर्ष में सभी ट्रेड यूनियनों के द्वारा बुलाई गई, जिसमें सारे लेबर कोडों को खत्म करके सिर्फ 4 लेबर कोड बनाने पर, कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाने के विरोध में ये हड़ताल बुलाई गई। इसमें सभी वर्कर, चाहे वो स्कीम वर्कर हो, NRHM के कर्मी हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, रेलवे, बैंक, सारे लोगों को इससे नुकसान है। लेकिन सरकार हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रही है और सचेत नहीं हो रही है। तो सरकार की कानों तक हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आगामी 20 मई को अखिल भारतीय हड़ताल पर जाएंगे और आप सभी साथियों से भी आग्रह करेंगे कि इस हड़ताल में आप सभी साथियों का सहयोग तन मन धन से तो मिलेगा ही, एवं हमारी आवाज को सुन रही गया की जनता, उनसे भी हम सहयोग की आशा करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बोलने वाले अभी और भी वक्ता बहुत सारे लोग, हमारे सीनियर गार्जियन लोग बाकी हैं। इंकलाब जिंदाबाद। अवसर पर आए हुए हमारे केंद्रीय और राज्य कर्मी को मैं मई दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही दुखद घड़ी की बात है कि जिस मई दिवस में हमारे साथियों का शहादत हुआ, हमारी बहनों ने शहादत हासिल करके पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम किया गया है। आज वहाँ हम महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शोषण किया जा रहा है। देश में करोड़ों महिलाएं स्कीम वर्कर में काम कर रही हैं। आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, जीविका कर्मी और तरह के महिलाएं हर विभाग में काम कर रही हैं। लेकिन आप देखिएगा, उन महिलाओं को आज सम्मानजनक मजदूरी नहीं दी जाती है। बहुत हृदय कांप जाता है कि स्कूल में खाना बनाने वाली हमारी बहनों को 50 रुपया रेली मजदूरी दी जाती है। अगर विरोध करती है तो उन्हें निकाल बाहर करने की धमकी दी जाती है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहेंगे कि 20 मई को देश के हर वर्ग के लोग सड़कों पर रहेगा और पूरा देश का चक्का जाम रहेगा। और मजदूर किसी धर्म का नहीं है, मजदूर किसी दल में चाटने वाले का नहीं है। मजदूर जब लड़ता है तो मई दिवस ऐसे पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हम फिर मिलेंगे साथियों संघर्ष के तूफानों में, मैदानों में। इंकलाब जिंदाबाद। 20 मई को क्या होगा? 20 मई को क्या होगा? कर्मचारी को दर्जा देना होगा। हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? आवाज तो हम एक है, लेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। संयुक्त यूनियन जिंदाबाद। मई के तमाम शहीदों को लाल सलाम।
ने निर्णय दिया और उस वेतनमान में जो हमारे पूर्व के साथी सेवानिवृत्त हो गए, उस 8वां वेतन में जो भी लाभ आने वाला है हमारे पूर्व के साथियों को पहले मिला करता था, उसका लाभ मिला करता था, लेकिन सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि जो भी पूर्व के हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी चले आ रहे हैं उनको यह 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में साथियों हमारा ये कहना रखकर हम कहते हैं कि संसद सचिवालय सभा सदन दुर्योधन मद से माता है और शकुनी है पासा भाग रहा, मां में भगने का नाता है। बहुत मजबूती के साथ और एकता बद्ध होकर इस लड़ाई को आगे तक ले जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ बाद मैं तमाम साथियों को अपने गार्जियन जो वरिष्ठ साथीगण है, महिला बहन है, उन तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता। नगर निगम और जल परिषद के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, खास करके जल परिषद के साथ नगर प्रशासन, नगर जो आपका निगम प्रशासन है वो भेदभाव कर रही है। तो हम इस मई दिवस के अवसर पर मांग करते हैं कि उनके साथ मानवीय व्यवहार हो, उनके समय पर वेतन का भुगतान हो और उनके तमाम समस्याओं का समाधान हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात